तो आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अगर किसी बॉडी का अगर रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, अगर उस केसेस में अगर इम्पल्सिव फोर्सेस लगता है तो वहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व कराते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ओके, फिर उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और ऐसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि द एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी पॉइंट के अबाउट हम कैसे लिखते हैं, कंजर्वेशन कब होता है। ओके, कोई भी टॉर्क नहीं होना चाहिए या कोई भी इम्पल्स नहीं होना चाहिए उस पॉइंट के अबाउट, तब जाके हम एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट करा सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखो नंबर 1। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है जो कि ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे जा रहा था। कुछ उसका वेलोसिटी वी नॉट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, एंड मीट्स अ रफ सरफेस, रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब क्या होगा, जब ही इसके साथ इम्पैक्ट में आएगा, ओके, जब ही इसके साथ इम्पैक्ट में होगा तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर आफ्टर द इम्पैक्ट। और यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि जब ही यहाँ पे एक इसके साथ कोलिजन हुआ, जब ही इसके साथ कोलिजन हुआ तो स्किडिंग नहीं हो रहा है। ये ध्यान देना है कि जस्ट कोलिजन के बाद यहाँ पे स्किडिंग नहीं हो रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी, या आप यूं बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा। एक जन ने सही आंसर सेंड किया है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको जो मेथड होगा ना, पहले एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे रोलिंग करते हुए जा रहा है, करते हुए जा रहा है, फिर यहाँ पे इसका सडनली कोलिजन होगा, तो हमारा कुछ डायग्राम इस तरह का हो जाएगा। ओके, जैसे अगर हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें तो स्फीयर यहाँ पे आएगा रोल करते हुए। ओके, और कुछ इस तरह का सीन होगा, ऐसे, और कुछ ऐसे, ए वाला हो जाएगा, इस पोजीशंस पे कांटेक्ट में आएगा पॉइंट पी पे, और ए वाला एंगल हमको दिया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, अब क्या होगा कि ये इस पे अब राइट करेगा और इसका अब फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी हो जाएगा। ओके, यही होगा। फिर इस पे ऐसे कोलिजन होगा, फिर इस पे ऐसे ऐसे चढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी वी इसके पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, ऐसे, ठीक है। अब हमें यही बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी और इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट कितना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए इस देखो पॉइंट पी पे एक इम्पल्स मिलेगा, इसको पॉइंट पी पे इम्पल्स मिलेगा। तो अगर हम देखें जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इम्पल्स तो इसी पॉइंट पे मिल रहा है, तो पॉइंट पी के अबाउट जो इम्पल्स होगा उसका एंगुलर इम्पल्स जीरो हो जाएगा। सो द एंगुलर इम्पल्स अबाउट पॉइंट पी इज जीरो। क्यों? बिकॉज पी पे इम्पल्स लगा, तो इम्पल्स अगर इसी पॉइंट पे लगा है तो एंगुलर इम्पल्स उस पॉइंट का अबाउट जीरो हो जाएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स जीरो होगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स जीरो है, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज बाकी कोई फोर्सेस तो है नहीं उस जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन में। देयरफॉर वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ।
अबाउट पॉइंट पी। ओके, पी के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। टाइम देखो, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, डी टी टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो जस्ट बिफोर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी इनिशियली, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी फाइनली, कितना कितना होगा। अब देखो, इस तरह का हमने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम लिखना इस पॉइंट पी के अबाउट, तो आपको हमने ये चीज़ें उसी समय बता दिया था कि एक एंगल थीटा होगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एक पॉइंट पी इस पॉइंट पे आएगा, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो, तो हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, सो 2/5 2/5 एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा नॉट प्लस एम वी नॉट आर कॉस 60। यही हमने कराया था आपको कि पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इतना होगा बिफोर कोलिजन, बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट। अब ये जो स्फीयर है इधर मूव करेगा, इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इधर हो जाएगा। नो स्लीपिंग का केस है, नो स्लीपिंग का केस है, तो यहाँ वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा वी होगा, एंड यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों चीज़ें होगा, कहीं भी स्लिप नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे हम i इंटू ओमेगा लिख देते हैं, फाइनल कितना हो जाएगा, p के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड प्लस एम वी इंटू आर। अब बोलोगे एम वी आर क्यों लिख दिए, बिकॉज पॉइंट पी से अभी वेलोसिटी इधर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ओके, तो एम वी इंटू आर इतना आ गया। अब क्या करें यहाँ से, अब यहाँ से ये करना है आपको कि 2/5 और वी नॉट ए वाला टर्म्स है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस एम और आर ओमेगा नॉट, और इसको लिख सकते हैं आर कॉस 60 को लिख सकते हैं 1/2, एंड दिस क्वांटिटी इज 2/5, और हमें v का वैल्यू फाइंड करना है, a वाला v फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं r ओमेगा को v एम वी आर प्लस एम वी आर। ओके, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज 2/5 एंड 1/2, तो हो जाएगा 9/10, है ना, ये हो जाएगा 9/10 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, और ये हो जाएगा 2/5 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7/5 एम वी इंटू आर। तो स्क्रीन इज अ बिट हेजी। ओके, तो यहाँ से जो v का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 9/14 आर ओमेगा नॉट, ये आ जाएगा v का वैल्यू। लेकिन इसका कंडीशंस देखना, नंबर 1, हमने पॉइंट p के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों करा है, यहाँ पे इम्पल्स तो लग रहा है बट फिर भी हमने क्यों करा है, रीज़न p के अबाउट नेट एंगुलर इम्पल्स 0 है। अब बोलोगे क्या इस पॉइंट के अबाउट भी करा सकते हैं, आंसर है नहीं। क्या इस पॉइंट के अबाउट करा सकते हैं, आंसर है नहीं, बिकॉज यहाँ पे इम्पल्स लगेगा और इस इम्पल्स का एंगुलर इम्पल्स अदर पॉइंट के अबाउट आ जाएगा, बट p के अबाउट कोई भी इम्पल्स नहीं आएगा। इवन फ्रिक्शन का भी इम्पल्स इसी पॉइंट p पे लगेगा, फ्रिक्शन भी और नॉर्मल का इम्पल्स भी, तो पॉइंट p के अबाउट नेट एंगुलर इम्पल्स 0 हो जाता है, इसलिए वी आर एबल टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओनली एंड ओनली पॉइंट p। ओके, वी कैन नॉट टेक एनी अदर पॉइंट, ये ध्यान देना था। और जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन हमने एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस कर लिया। नंबर 2, यहाँ पे भी दिया होता है कि स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें उस कंडीशंस को भी इम्पोज करना था और दोनों से हमने फाइंड कर लिया। ओके, बस, तो जिस पॉइंट पे हिट किया यहाँ पे हमने क्या बैलेंस कर दिया, एंगुलर मोमेंटम। दूसरी चीज़ें, क्या हम एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, बोलो। सर नो, बिकॉज यहाँ इम्पल्स लग रहा है ना, इम्पल्सिव फोर्स है, कैसा कोलिजन है, तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सॉरी एनर्जी बैलेंस नहीं कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई ओनली एंड ओनली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशंस। ओके, एनर्जी यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन में एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करो इसी तरह का, नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं इसका एनिमेशन दिखा दूं कि किस तरह से इसका मोशन होगा। आप इसका एनिमेशन देख सकते हो कि ये बॉल रोल करते हुए जा रहा है ऐसे, फिर इम्पैक्ट हुआ, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट पूछा गया है, हालांकि उसके बाद ये राइड करेगा ऊपर, स्टॉप करेगा, और इसका मोशन
इस तरह से होता है। बट हमें इतना नहीं करना है। जस्ट आपसे पूछा है कि जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, मतलब इस पॉइंट का बात कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर राइड करेगा, कितना हाइट जाएगा ये नहीं पूछा गया है। हालांकि वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर आपने जो एनिमेशन दिखाया जब वो बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, हम्म। यहाँ पे तो जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो पी के अबाउट कर रहा है, और हाँ, जब वो नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये लोवेस्ट पॉइंट होगा। लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट करेंगे। यस, जब ऊपर से नीचे आएगा ना तो यहाँ पे इम्पल्स मिलेगा, तो इसके अबाउट ऑफ बैलेंस करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस में तो हम इतना लंबा नहीं पूछे हैं। जब ऊपर से नीचे आएगा तो इस पोजीशंस को हिट किया, इम्पल्स इस पे मिलेगा, तब इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करेंगे। ओके, बिल्कुल सही है। ओके सर। यस। और ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पी के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस क्यों किए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल का इम्पल्स पॉइंट पी से जाएगा तो एंगुलर इम्पल्स जीरो हो गया, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। फ्रिक्शन का इम्पल्स पॉइंट पी से क्रॉस कर रहा है तो फ्रिक्शन का भी इम्पल्स जीरो हो गया। सो द नेट इम्पल्स जीरो है, इसलिए हम इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं, बट नॉट एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। एक डिस्क है हम लोगों का, वी नॉट स्पीड से जा रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का केस है। चलो इतना तो समझ में आ गया। नाउ इट इज हुक्ड एट रिजिड पेग एट ए, मतलब इसके पॉइंट ए यहाँ पे है, इसके अबाउट हुक कर दिया, मतलब सडनली जा रहा है और वहाँ पे हमने पिन मार दिया और एकदम स्टेशनरी रखा है इस चीज़ को। ये जा रहा है सडनली, यहाँ पे हमने उसको एक रिजिड पेग से हुक कर दिया। तो अब क्या होगा, इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा। सो बताना है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड आफ्टर द इम्पैक्ट। अब इस डिस्क का एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी इम्पैक्ट के बाद कितना होगा। ट्राई करो तो आप लोग। रेडियस आर है, वेलोसिटी वी नॉट है, एंड दिस इज अ डिस्क। सर ए टॉप मोस्ट पॉइंट है। ए इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होगा कि ए के अबाउट ए क्या होगा, ए के अबाउट रोटेट करेगा, है ना। ए के अबाउट इसका रोटेशन होगा, तो अब उसका एंगुलर वेलोसिटी बताना है। सर विदाउट बाउंसिंग का क्या मतलब? विदाउट बाउंसिंग का मतलब ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पे हुक किया और ये बाउंस कर गया, ऐसा नहीं है। ये जस्ट ए पॉइंट स्टेशनरी हो गया इसके रिस्पेक्ट में, अब इसके अबाउट ही रोटेट कर जाएगा। ओके, मान लो कि यहाँ रिजिडली इसको हिंज कर दिया, उस तरह से आप समझो। सडनली मैंने लिया और वहाँ पे एक पिन लगा के हिंज कर दिया और स्टेशनरी रखा इस चीज़ को, अब उसके बाद घूम जाएगा, है ना। तो बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो आप लोगों ने इसमें आंसर सेंड किया है v0/3r, और एक करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ए हम लोगों का जो पॉइंट ए है, टॉप मोस्ट पॉइंट बेसिकली हम बात कर रहे हैं, इसके अबाउट हमने हुक कर दिया इसको। तो होगा क्या, इम्पल्स यहीं पे लगेगा, जिस पॉइंट पे आपने इसको पेग को लगाया है वहीं पे इम्पल्स लगेगा। अगर यहाँ पे इम्पल्स लगा तो उसके अबाउट अगर हम पॉइंट वहीं ले लें ए, तो ए के अबाउट एंगुलर इम्पल्स जीरो हो जाएगा। अगर ए के अबाउट एंगुलर इम्पल्स अगर जीरो है बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट, तो ए के अबाउट क्या हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो आंसर है यस। सो ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए,
इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इम्पल्स जहाँ पे आप पिन लगाओगे पिन पे ही इम्पल्स मिलेगा। इम्पल्स अगर यहाँ पे मिला तो इसके अबाउट एंगुलर इम्पल्स जीरो होगा बिकॉज पॉइंट ए से पास कर रहा है, तो ये हमें बेनिफिट मिल गया। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इनिशियली एंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फाइनली, ए हमारा कंजर्व रहेगा पॉइंट ए के अबाउट, बिकॉज इसके अबाउट एंगुलर इम्पल्स जीरो है। कोई अदर पॉइंट लेंगे तो इसके अबाउट नहीं बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स लग रहा है डिस्क पे। अब इनिशियली हम कैसे लिखेंगे इस पॉइंट ए के अबाउट? सेंटर ऑफ मास और आई ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट। मान लो कि इसका ओमेगा नॉट है और हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं क्लॉकवाइज को ले लूँ या एंटी क्लॉकवाइज को ले लूँ, तो चलो हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये प्लस हो गया, माइनस इसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है ए के अबाउट, तो ए के अबाउट यहाँ पे नेगेटिव होगा, है ना। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, सो ये हो जाएगा माइनस एम वी नॉट इंटू आर। दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हाट इज द फाइनल? अब फाइनल है कि मान लो कि इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अब इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हिंज कर दिया, ये तो प्योर रोटेशन हो गया, इसके अबाउट रोटेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नेट एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर। ओके, इतना आ गया इसके अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर इसके अबाउट आ गया इंटू ओमेगा। अब क्या करें यहाँ से? तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, बिकॉज इनिशियली रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज वी नॉट, और अगर वी नॉट है तो एम आर ओमेगा को लिख सकते हैं एम वी नॉट आर बाई टू माइनस एम वी नॉट आर इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग माइनस हाफ माइनस वी नॉट बाई 3r। अब यहाँ पे माइनस एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है कि जो हम अज्यूम किए हैं कि क्लॉकवाइज में घूमेगा, एक गलत एजम्पशंस है। दिस इज बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी नॉट बाई 3r एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इधर घूमेगा, मतलब इसका जो रोटेशन होगा इस तरह से होगा आफ्टर हिंज्ड, जब उसको हिंज कर दिए तब। तो यहाँ पे इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसे घूम जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं गलती, एनर्जी कंजर्वेशन कर देंगे। इसके अबाउट इनिशियल एनर्जी टोटल लिख देंगे और इसके अबाउट फाइनल टोटल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके करते हैं, गलत हो जाता है। रीज़न, बिकॉज यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है। और अगर किसी बॉल को आप थ्रो कर रहे हो, इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, पॉइंट सडनली रेस्ट में आ गया और जिसके अबाउट हिंज किए, तो हम एनर्जी क्यों बैलेंस करेंगे? सो एनर्जी कंजर्वेशंस रॉन्ग अप्रोच है, जो कि कुछ जने इस तरह से करते हैं। यहाँ पे जिस पॉइंट के अबाउट हमने पेग लगाया, हिंज किया या फिर हमने यहाँ पे हुक कर दिया, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशंस करना चाहिए, नॉट एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, तो यहाँ एनर्जी कंजर्व रहेगा भी नहीं, कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ना, पिन लगा दिए वहाँ पे तो कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ही। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है और उसके बाद अब प्योर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ डिस्क है तो ये वैल्यू आया, रिंग होता तो कुछ और वैल्यू आता, सॉलिड स्फीयर होता कुछ अदर चीज़ें होता तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते। अप्रोच यही होगा कि आपको एंगुलर मोमेंटम जिस पॉइंट के अबाउट हिंज किए उसके अबाउट करना है। अगर मान लो कि इसको हम ए के अबाउट हिंज ना करके अगर हम इसको इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर देते, सेंटर यहाँ पे है, यहाँ से r/2 पे हिंज कर देते, तो जहाँ पे हिंज कर दिए, जहाँ पे उसको पेग लगा दिए, जहाँ पे हुक कर दिए, उस पॉइंट के अबाउट हमें, इसी पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना होता है। बिकॉज जिस पॉइंट पे हमने हिंज किया, पेग लगाया, हुक किया, उसी पॉइंट पे इम्पल्स आता है और उसका एंगुलर इम्पल्स उसी पॉइंट के अबाउट जीरो होता है। बाकी अदर पॉइंट पे जीरो होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, इनफैक्ट नहीं होता है। अगर यहाँ से करोगे, यहाँ पे हुक करके अगर यहाँ से फाइंड करोगे तो कुछ ना कुछ एंगुलर इम्पल्स रह जाएगा, फिर आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ये रहा हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट हमने इसलिए लिखा था इस केस में बिकॉज ए के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा था। ओके, नेक्स्ट ए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का जो कि IIT JEE में पूछा गया है 1999 में 2 मार्क्स में। क्वेश्चंस पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है, क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोच क्या करना है,
आपको डिसाइड करना है। तो मैं इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा, आप पढ़ो समझो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना आपको बताया है, एंगुलर मोमेंटम लिखना बताया है, कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करना है आपको देखना है, और आंसर्स आपको बताना है। इसका मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा, आप लोग इसको पहले सॉल्व करो। इसका सॉल्यूशंस, अरे वाह बहुत बढ़िया, अनुराग का भी सही है और शाग्निक का भी करेक्ट है, वेरी गुड। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें मैं फर्दर क्वेश्चन भी एक ऐड करूंगा जो कि इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐड होगा लास्ट में, एनिमेशन भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो कि इसका अप्रोच क्या होगा। ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे इसको हिट किया है ना, तो इस तरह से यहाँ पे हिट किया और हम लोगों का ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। अब क्या होगा कि ए पॉइंट ओ के अबाउट, इसके अबाउट ए रोटेट कर जाएगा। मतलब अभी तक यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, जब ही पॉइंट ओ को हिट किया अब इसके अबाउट ए रोटेट कर जाएगा। अब इसका रोटेशन से क्या होगा, तो कुछ इसका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो मान लो कि जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जिसको हम एंगुलर स्पीड से डिनोट कर रहे हैं। अब फिर से मैं वही चीज़ें रिपीट करूँगा कि अगर हम इस पॉइंट ए, जैसे मान लो कि ये वाला जो हम लोग का पॉइंट है, इसके अबाउट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसको हिट किया, तो जो डिस्टर्बेंस ऑब्स्टेकल इस पॉइंट पे है उसी पे इम्पल्स देगा। और अगर यहाँ पे इम्पल्स पॉइंट ओ पे आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने एक ऑब्स्टेकल लगा रखा है ना छोटा सा, तो यहाँ पे इसको हिट किया, इम्पल्स वहीं पे मिलेगा, तो एंगुलर इम्पल्स इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा। और इस पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर इम्पल्स जीरो है तो हम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन अप्लाइंग conservation of angular momentum। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, सो द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, इनिशियल, एंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, दिस इज फाइनल, सेम होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट सेम होना चाहिए, बिकॉज नेट एंगुलर इम्पल्स इस पॉइंट ए के अबाउट जीरो है और बाकी कोई टॉर्क तो है नहीं। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की जब हम बात करते हैं ना, तो डी टी टाइम इंटरवल में बिफोर एंड आफ्टर की जब बात करते हैं तो वहाँ पे बाकी कॉन्स्टेंट फोर्सेस को तो हम नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं। जैसे लग रहा है ग्रेविटी तो लग रहा है सर, इसके अबाउट टॉर्क, ग्रेविटी का टॉर्क लग रहा है, नॉर्मल फोर्सेस लग रहा है, इन सब चीज़ों को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो हम इस सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जब डी टी टाइम इंटरवल में अगर हम कोलिजन लेते हैं तो जस्ट हम किस पे फोकस रखते हैं कि कोई इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव टॉर्क, इस तरह की चीज़ें को तो नहीं लगा, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नेट एंगुलर इम्पल्स जीरो है। तो एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। चलो अब लिखते हैं। अब इसको फाइंड करने से पहले हमको फाइंड करना होगा कि जब ओ के अबाउट ए रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चलो इससे भी पहले जरूरी है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट कितना है, ड्यू टू ट्रांसलेशन दिस इज एम वी इनटू दिस लेंथ, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओ के अबाउट हमें फाइंड करना है, दिस इज ए बाई टू, एम वी इंटू ए बाई टू, एंड इसका कोई रोटेशन नहीं है तो आई इंटू ओमेगा वाला टर्म्स जीरो हो गया। दिस इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। नाउ वी हैव टू फाइंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। द फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्योर रोटेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इंटू ओमेगा। ये हो गया हम लोग का फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम ओमेगा तो फाइंड कर रहे हैं, बट इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई नॉट का वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हम लोगों का क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है एक क्यूब है, तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट
इसके सेंटर के अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू एम ए स्क्वायर बाय 6 ले सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर प्लेट का एम ए स्क्वायर बाय 6 होता है इसके अबाउट। तो अगर स्क्वायर प्लेट है तो क्यूब भी अगर ले लोगे ऐसे तो भी टोटल मास है तो एम ए स्क्वायर बाय 6 ही होगा इस एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाला एम ए स्क्वायर बाय 6। अगर इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 6 है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ इसके अबाउट भी फाइंड कर सकते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, ये हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एम ए स्क्वायर बाय 6, ओके, इसके अबाउट एंड प्लस दिस लेंथ, ए वाला लेंथ हम लोग का कितना होगा, टोटल √2a होता है a बाई √2, तो हो जाएगा m a बाई √2 टू द होल स्क्वायर। ये हमारा कहाँ से आया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास है ना, दिस इज सेंटर ऑफ मास। सो द सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हो जाएगा m a स्क्वायर बाई 6 प्लस m a स्क्वायर बाई 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 m a स्क्वायर, इतना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O ऑफ द क्यूब, ओके, बिकॉज ऐसे टॉपल करेगा, रोटेट करेगा। तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट हमें बताना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस इज एम वी इंटू ए बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ओमेगा, दिस इज 2/3 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 3/4 v by a. This is the angular velocity just after impact. ओके, इतना आएगा, बात समझ में आई। तो ये हमारा रहा एंगुलर वेलोसिटी का कैलकुलेशंस। तो इसी तरह से सिमिलर मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस का एक एडिशन देखो क्या होगा। अब क्वेश्चंस का एडिशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, लिखो। इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड v। जेई का क्वेश्चन यहीं तक था, ये जेई का ए हम लोग का सोल्यूशन हो गया। इसके बाद मैं फर्दर इसमें ऐड कर रहा हूँ कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, मतलब इनिशियली जो इसका स्पीड था v था, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए सच दैट द क्यूब जो हम लोग का है टॉपल अबाउट a। आपको ये अज्यूम करना है कि O के अबाउट टॉपल कर रहा है, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है। मान सकते हो कि जस्ट आफ्टर कोलिजन O के अबाउट प्योर रोटेशन में है, ये आपको अज्यूम करना है। टॉपल करने का मतलब क्या होता है कि ऐसे गया पूरा का पूरा घूम गया, तो कंडीशंस क्या होना चाहिए। इसमें ना आपको मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले एनिमेशन देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने करा था वो भी देख लो, और इस कंडीशंस का पहले एनिमेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद आप अप्रोच करना। ये रहा एनिमेशंस, और हमने v वेलोसिटी दे दिया। कितना वेलोसिटी देखिए, जस्ट टॉपल कर जाए तो ऐसे जाएगा जाएगा, और यहाँ पे कोलिजन हुआ और जस्ट टॉपल कर गया। अब इसके बाद वो टॉपल तो कर ही जाएगा ना, हमने पूरा नहीं लिया, टॉपलिंग करते पूरा हुआ, लेकिन अब देखो जस्ट टॉपल कर जाएगा, इसके बाद जस्ट टॉपल कर जाएगा, ओके। तो इसी कंडीशंस को बताना है। इसका मतलब है कि जस्ट टॉपल करेगा, कंडीशंस क्या होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए और पॉइंट O एकदम वर्टिकल लाइन पे हो जाना चाहिए। तो अब आप लोग इस क्वेश्चंस को ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ कि आप लोगों का आंसर्स कितना आएगा। वेरी गुड, तो आप लोगों ने आंसर्स बिल्कुल ही सही बताया है, और स्क्वायर रूट 8GA √2 - 1/3 टोटल का अंडर रूट। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। चलो देखो यहाँ पे क्या है कि 2 स्टेप है हमारा। पहले हमारा इस तरह से ब्लॉक ऐसे जा रहा है क्यूब, फिर एक पेग है यहाँ पे, इसके साथ इसका कोलिजन हुआ। पेग कहाँ पे है, इस पोजीशंस पे है ना, ऐसे यहाँ पे कोलिजन हुआ। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन हम एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे। अब ए पॉइंट O हो गया। अब कोलिजन के बाद ए एंगुलर वेलोसिटी गेन किया और इसके बाद रोटेट कर रहा है पॉइंट O के अबाउट। तो जब ए रोटेट करेगा तो इसका
फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का आएगा, है ना। अभी देखो यहाँ पे ए वाला चीज़ ऐसे है, और जब ए रोटेट कर जाएगा ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे है, अब इसका फाइनल सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो एक कुछ हम लोगों का डायग्राम ऐसे हो जाएगा। तो एक डायग्राम ये है, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इसने एंगुलर वेलोसिटी इतना गेन किया, और ए पॉइंट ओ है हम लोग का, और सेंटर ऑफ मास जस्ट वर्टिकल हो जा रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो हम लोगों का इसका है थोड़ा सा इस पोजीशंस पे चला जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे, तो देखो होता क्या है, यहाँ पे दो काम करना है। जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करते हैं, और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। अगर कोई बोलेगा कि स्टार्टिंग से लेके हम एनर्जी कंजर्वेशन कर दे, रॉन्ग। इंपल्स जब लग रहा है, जस्ट बिफोर जस्ट कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट उसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर impact we can apply energy conservation, energy conservation। ओके, लेकिन इम्पैक्ट के बाद करना है। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे है, और सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा एनर्जी तो हमें चाहिए। तो कितना ये डिस्टेंस राइज करेगा, यही डिस्टेंस है ए वाला। ए वाला रेडियस इसका आर ले लो, तो यहाँ से ए वाला जो वैल्यू है हम लोग का आर यहाँ पे है, दिस रेडियस इज आर, और जो आर का वैल्यू होगा हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, है ना, आर इक्वल टू ए बाई रूट टू। अब क्या करें, यहाँ से हाइट कितना गेन किया है, एच हाइट गेन किया, तो एच कितना हो जाएगा, ए आर बाई रूट टू है, और ए आर है, और ए वाला जो एंगल है 45 डिग्री है, तो ए हो जाएगा हम लोग का आर माइनस आर कॉस 45। सो बेसिकली हो जाएगा आर 1 माइनस 1 बाई रूट टू, और आर का वैल्यू है ए बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा ए बाई रूट टू 1 माइनस 1 बाई रूट टू। तो जो हमारा एच, जो सेंटर ऑफ मास इसका हाइट गेन कर रहा है, ए जो वैल्यू होगा ए रूट टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इतना हाइट गेन किया। ओके, तो जो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, वो जब ही इस पोजीशंस पे जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाएगा। अब जस्ट जीरो क्यों कराया, बिकॉज जब ही इस पोजीशंस पे आ जाएगा तो उसके बाद ये अपने आप इधर आ जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉपलिंग के लिए। टॉपल कराने के लिए जस्ट केस क्या होने चाहिए कि इस सेंटर ऑफ मास यहाँ तक आ जाए, उसके जस्ट इधर बात तो आराम से ग्रेविटी का टॉर्क खुद से उसको रोटेट करा देगा। तो हमारा प्रॉब्लम है कि सेंटर ऑफ मास को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वर्टिकल पोजीशंस पे ले जाना, ओ के लाइन पे ले जाना, यही हमारा टास्क है। अब इस टास्क को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितने का आया, mgh। तो जितना हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना कर रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो द हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग हाफ आई को लिख सकते हैं 2/3 एम ए स्क्वायर, एंड द ओमेगा का वैल्यू हमने फाइंड किया 3/4 वी टू दी होल स्क्वायर, यही कैलकुलेट किया था। ये हो गया हम लोगों का एम जी इंटू एच, और एच का वैल्यू हम पुट ही कर देते हैं, दिस इज, चलो एम जी एच हम बाद में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो v होना चाहिए, v शुड बी इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 16 और ये हो जाएगा हम लोग का mgh, और यहाँ से आप फाइनली v लिख दो, तो v हो जाएगा हम लोगों का mgh, और ये हो जाएगा 16 इंटू 2, 2 से 2 तो कैंसिल कर दो आप, तो 48, और 48 भी क्यों, बिकॉज यहाँ पे तो 16 डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा हम लोग का 3, और यहाँ पे आ जाएगा
इंटू ए स्क्वायर, एम से एम हालांकि कैंसिल हो जाएगा। अब इस एच का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से जो वी का वैल्यू आ जाएगा जो कि मिनिमम वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 GA, और ये हो जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो इतना मिनिमम वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट इट टॉपल कर जाए। लेकिन लोग गलती कहाँ पे करते हैं, मैंने आपको बताया कि लोग गलती क्या करते हैं कि जस्ट टॉपलिंग के लिए इसको इस पोजीशंस पे तो ले जाते हैं, टॉपलिंग के लिए इसको इस पोजीशंस पे ले जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से लेके फाइनल इस पोजीशंस तक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। गलत अप्रोच है। आपको 2 स्टेप में काम करना ही पड़ेगा। कोलिजन जब हुआ वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एंड जस्ट आफ्टर बैलेंसिंग द एंगुलर मोमेंटम, जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है उससे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो 2 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लाइक उसके बाद और क्यों नहीं होना चाहिए आप उस पॉइंट के बाद? टॉपलिंग के कंडीशंस पे जा रहे हो। देखो, हम्म, टॉपलिंग का कंडीशन ये है कि अगर हम मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि उसी पोजीशंस पे क्यों टॉपल करेगा। आप इस पे जाओ, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इस तरह से मैं डायग्राम बना लेता हूँ। अगर मैं इस तरह से कोई रिजिड बॉडी अगर इस तरह से बनाता हूँ, ए वाला, अगर इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशंस पे है तो mg ऐसे पास करेगा। ओके, पॉइंट ओ के अबाउट, व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ? 0, बिकॉज नॉर्मल भी इसी पॉइंट ओ से पास कर रहा है, mg भी इसी पॉइंट ओ से पास कर रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको अगर इधर रोटेट करा दें, सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा इधर ला देंगे, तो अब क्या होगा, टॉर्क इधर आ जाएगा, mg का टॉर्क। अगर हम थोड़ा सा इसको इस पोजीशंस पे ला दें जिसका सेंटर ऑफ मास अब थोड़ा यहाँ पे आ गया और पॉइंट ओ यहाँ पे है, तो mg यहाँ पे लगेगा। सो व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ओ? ग्रेटर देन 0। अब इधर हमारा एक टॉर्क आ गया क्लॉकवाइज के सेंस में, यस और नो? बोलो। तो जब यहाँ पे टॉर्क आ गया तो इसको अब इधर रोटेट करा देगा। ओके, तो ये रहा कंडीशंस। तो हमारा काम क्या है कि जस्ट आप इस पोजीशंस तक ला दो, उसके बाद वो खुद से अपने ग्रेविटी के टॉर्क से रोटेट कर जाएगा। तो हमारा टास्क यही है कि सेंटर ऑफ मास को वर्टिकल कर दो, उसके बाद तो खुद वो टॉपल कर ही जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने इस वर्टिकल पोजीशंस पे टॉपलिंग का केस लिया। अगर इससे पहले रह गया, मान लो कि अगर आप इसको इससे पहले वाले केस अगर ले लेते हो कि इस तरह से है, इस तरह से है, अगर पॉइंट ओ हम लोगों का ए वाला है और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और mg ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे mg का टॉर्क ऐसे लगेगा एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में, तो ए इसको इधर टॉपल नहीं करा पाएगा, ए इसको फिर से इधर रोटेट कर देगा, है ना, बिकॉज mg का टॉर्क इधर ऐसे लग रहा है। तो हो गया हम लोगों का, ए इधर रह जाएगा, इस केस में इधर चला जाएगा। तो हमारा बाउंड्री केस यही हुआ कि हमको जस्ट इस पोजीशंस पे लाना है, और इफ़ v ग्रेटर देन v मिनिमम, इसलिए स्लाइटली अगर थोड़ा सा हम वैल्यू को बढ़ा देंगे तो हमारा टॉपल हो जाता है। इसलिए हम वर्टिकल केस को कंसिडर करते हैं और मिनिमम वैल्यू जो वेलोसिटी का है यहीं से फाइंड करते हैं, और ये हम लोग का फाइनल वैल्यू हो गया। ओके हाँ सर। ओके, चलो। सर हाँ बोलो। तो सर अगर एक पॉइंट से टॉर्क 0 नहीं हुआ तो उसके अबाउट एक रोटेशन होगा, और सर अगर कोई दूसरे पॉइंट से भी टॉर्क 0 नहीं हुआ तो उसके अबाउट भी तो रोटेशन होगा। सर दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में कैसे रोटेशन हो सकता है? जैसे इस पॉइंट के अबाउट हमने फाइंड किया है, ठीक है। ओके चलो, एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करना। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए और आप इसको सॉल्व करना। कंसेप्ट मैं सिमिलर डिस्कस कर दिया हूँ कि एक हॉलो स्फीयर है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। ओके, मतलब यहाँ पे आपको गिवन है कि दिस इज वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट। ओके, ऐसे जा रहा है, और जाते 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 इसको अचानक किस तरह से स्टेप मिल गया, ए पॉइंट ए मान लो,
अब इसके अबाउट इसका कोलिजन हुआ तो बताना है कि इफ़ द स्फीयर डज नॉट स्लिप एट द कॉर्नर ऑफ द स्टेप, यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है मतलब जस्ट प्योर रोटेशन है इसके अबाउट। सो द फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, वी नॉट का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर विच द स्फीयर क्लाइम्स अप द स्टेप, मतलब इस पर पूरा चढ़ जाए। तो उसका मिनिमम वैल्यू वी नॉट हम कितना दें कि स्फीयर इस पे आ जाए, यही बताना है आप लोगों को। तो आप लोग इसको सॉल्व करना, ओके, और आप आंसर मैच कराना। आप इसको ट्राई करना होमवर्क में, ओके। इसका आंसर इतना आएगा 16 GR/7 इसका वैल्यू होना चाहिए, वी नोट का मिनिमम वैल्यू उस पर क्लाइंब कर जाने के लिए। सभी जन इसको ट्राई करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा और जो मैंने सिखाया है आप कितना अप्लाई कर पाते हो वो भी आपको पता चलेगा, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इम्पल्स का ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में, तो एक क्वेश्चंस तो बनता ही है। लिखो एक और क्वेश्चंस जो कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, लिखो। क्वेश्चन है कि वी हैव अ सॉलिड स्फीयर एंड एन इम्पल्स इज गिवन एट दिस पॉइंट। इस पोजिशन में हमने हॉरिजॉन्टल इसको इम्पल्स दे दिया सॉलिड स्फीयर को, ओके। सो एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, एक्स हाइट मतलब है, x का वैल्यू बताना है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर मस्ट अ हॉरिजॉन्टल इम्पल्स I be given so that the sphere starts pure rolling just after the impact। इम्पैक्ट के जस्ट बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दे, मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो आप लोगों के आंसर्स जितने जनों ने सेंड किया है 2r/5 करेक्ट तो है। देखो यहाँ पे हमें करेंगे क्या, स्टेप्स क्या है यहाँ पे। एक इम्पल्स मान लो कि हमने आई दे दिया, आई के टर्म्स आएगा ही नहीं, एक्चुअली हमारा एक्स का वैल्यू 2r/5 जो आपने सेंड किया है वो करेक्ट है। यहाँ पे जो हमने आई इम्पल्स दिया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि द नेट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ओके। तो इम्पल्स आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सो ये हो गया हम लोग का v। सो आई इम्पल्स दिए उसकी वजह से फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम 0, तो ये हो जाएगा हम m इंटू वी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। एंड अब देखो ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास है, इम्पल्स अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दिया तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एंगुलर इम्पल्स आएगा, बिकॉज देर इज अ सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके अबाउट कुछ एंगुलर इम्पल्स आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि द नेट एंगुलर इम्पल्स about the center of mass is equal to change in angular momentum about the center of mass, ओके। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना हमारा बेस्ट मेथड क्यों है, बेस्ट वे क्यों है, बिकॉज अगर स्यूडो फोर्स और बाकी चीज़ें भी आता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका सब कुछ जीरो हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, इनिशियली जीरो वेलोसिटी है, सडनली वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो बोलोगे स्यूडो फोर्स एक ये सब चीज़ें लगना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही जब करेंगे तो वो वाला टर्म्स हमारा जीरो हो जाता है, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोगों का होगा एंगुलर इम्पल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास को हम लोग लिखेंगे आई is the impulse and the perpendicular distance is x, I into x, and the change in the angular momentum, the final angular momentum about the center of mass, initial angular momentum about the center of mass. What is the final angular momentum जब angular velocity gain कर लिया, I into omega, I is 2/5 mr square into omega, and what is initial angular momentum 0,
इसका ज़ीरो है, कोई रोटेशन था नहीं, सब कुछ रेस्ट में था. सो द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो आएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा आ जाएगा. आई का वैल्यू है mvx, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे mvx. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द v इक्वल टू आर ओमेगा को सेटिस्फाई कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए. तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि द m आर ओमेगा v इक्वल टू आर ओमेगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/5 m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू फाइंड करोगे तो यह आ जाएगा 2/5 टाइम्स r. इतना x का वैल्यू होना चाहिए सो दैट रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए. उससे ऊपर हिट करोगे, उससे नीचे हिट करोगे तो वेलोसिटी तो गेन करेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी गेन करेगा, बट v इक्वल टू आर ओमेगा को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये हमारा हो गया किसका केस? स्फीयर का. उसी तरह से अगर डिस्क का लेते तो 1/2r हो जाता. k इंटू आर वाला जो टर्म्स कराया था वही चीज़ें हैं यहाँ भी. ओके, तो ये रहा हम लोगों का कंडीशंस फॉर नो स्लीपिंग और इम्पल्स का पोजीशंस. ओके